तारा रानी उस दी रानी हो, ओ हरिपुरे दा हरिचंद राजा हो। मां तारा रानी उस दी रानी हो, सुना वो भगतो तारा दी कहानी हो। मां तारा रानी माता दी उदाहरण हो। और सच्चे दरबार की जय। कहते हैं भक्तों की स्वर्ग लोक की दो अप्सराएं थी, रंभ और मेनका, और दोनों सखी बहनें थी ये। पर क्या करती थी, कहते हैं जब राजा इंद्र का दरबार सजता था तो दोनों आकर के नृत्य करती थी। इनका रोज का काम था, रोज राजा इंद्र का दरबार सजना और दोनों ने आकर के दरबार के बीच में नृत्य करना। लेकिन क्या करती थी, कहते हैं जब बृहस्पति देव आते थे तो दोनों अपना नृत्य बंद कर देती थी। रोज का काम पकड़ लिया दोनों बहनों ने, क्या राजा इंद्र का दरबार सजना, रोज नृत्य करना। लेकिन जब बृहस्पति देव का आगमन होना, दोनों बहनों ने नृत्य बंद कर दिया। और एक दिन क्या हुआ, बृहस्पति देव को क्रोध आ गया, कहने लगा जब भी मैं दरबार के बीच में पहुंचता हूं तुम दोनों बहनें अपना नृत्य बंद कर देती हो। जाओ फिर मैं तुम दोनों बहनों को श्राप देता हूं कि इस स्वर्ग लोक को छोड़ना होगा और मृत्यु लोक में जाना होगा। बोल सच्चे दरबार की। और ऐसा करना कि मृत्यु लोक में जाकर के भगवान के नाम का जप तप सुमरन करना और अपने जीवन को सफल बना लेना। बोल सच्चे दरबार की जय। और ये जो हमारी पृथ्वी है उसको बोला गया है मृत्यु लोक, और यहाँ पे अटल कोई नहीं है, आया है सो जाएगा। और कहते हैं कि कहीं भी भक्ति नहीं हो सकती, किसी भी लोक में भक्ति नहीं हो सकती, चाहे स्वर्ग लोक चले जाइए चाहे बैकुंठ लोक चले जाइए, भक्ति नहीं होगी। सिर्फ एक हमारी ही मातृभूमि है जिसके ऊपर भक्ति हो सकती है। बोल सच्चे दरबार के बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने इसी तपोभूमि के ऊपर तप किया। बोल सच्चे दरबार की। अब दोनों बहनों को श्राप लगा और इस मृत्यु लोक में आ गई। ये जो हमारी पृथ्वी है इसको बोला गया है मृत्यु लोक। और जब इस मृत्यु लोक में आ गए तो दोनों बहनें क्या कहने लगी, देखो भगवान की ऐसी कृपा थी कि हम दोनों को श्राप लगा और इस मृत्यु लोक में आ गए। पर हाँ एक बात है, इस मृत्यु लोक में आ गए अब हम जप तप करेंगे, भगवान के नाम का सुमरन करेंगे, पर ये भी देखेंगे कि इस मृत्यु लोक के प्राणी जो है वो रहते कैसे हैं। स्वर्ग लोक में तो आनंद था, स्वर्ग लोक में कोई चिंता नहीं थी, लेकिन हाँ इस मृत्यु लोक में ये देखेंगे कि इस लोक के प्राणी जो है लोग जो है वो रहते कैसे हैं। तो क्या किया कि छोटी सी कुटिया बना ली और भगवान के नाम का सुमरन होने लगा। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा जगतियां जोता वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। कह दो निद्रा मैया की। हाँ क्योंकि उसकी भी होगी अब धीरे धीरे करके सबको। हाँ हाँ, पर ध्यान रखना निंद्रा का प्रभाव अपने ऊपर होने मत देना, क्योंकि कहते हैं कि स्वाभाविक बात है, इसको भी वरदान है। और ये कथा के बीच में कहते हैं कि जब कथा लगेगी तो कथा के बीच में जरूर फेरा डालती है। बोल सच्चे दरबार की जय। और ये थी किसकी पत्नी, ये जो निद्रा थी ये किसकी पत्नी थी, बोलो भाई। लॉकडाउन के बीच में देख लो पूरा 2 साल रामायण चला रहा टीवी के ऊपर और सब देखते रहे रामायण। बस सभी ने अगर देखा होगा, एक पहरा देखा होगा तो सबको ज्ञात होगा कि उसके बीच में क्या क्या हुआ। बोल सच्चे दरबार की। फिर ये पता भी होगा फिर निंद्रा कौन थी। बोल सच्चे दरबार की। देख लो आधे घंटे का नाटक हमें पूरा याद रहता है, आधा घंटे का नाटक देखेंगे, उस नाटक को देख करके हम अपनी वेशभूषा बदल लेंगे, पर जो सत्या बात होगी उसे देख करके नकार देंगे, भूल जाएंगे। और सच्चे दरबार की। और माताओं का सबसे प्रिय नाटक कौन होता था ज्यादातर, कौन, सास की भी कभी बहू थी। बोल सच्चे दरबार की। ध्यान रखना ये जो निंद्रा थी ये कुंभकर्ण की पत्नी थी और वरदान में मिली थी कुंभकर्ण को। कहते हैं जब रावण और कुंभकर्ण तपस्या कर रहे थे तो कहते हैं रावण ने तो ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, वरदान पा लिया, पर जब कुंभकर्ण की बारी आई तो कुंभकर्ण के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि कुछ नहीं मांगूगा ब्रह्मदेव से, सीधा मांगूगा इंद्रासन। क्या मांगूगा, क्योंकि राक्षसों को था इंद्र लोक प्यारा कि मैं मांगूंगा इंद्रासन। मन में चल रहा था सवाल, ब्रह्मदेव जब प्रकट हुए तो मांगना था इंद्रासन। क्या किया, ठीक वरदान मांगने से पहले सरस्वती मां कुंभकर्ण की जीवा के ऊपर विराजमान हो गई जाकर के और मांगना था इंद्रासन। क्या मांग लिया,
निंद्रासन और ब्रह्मा ने किया तथास्तु और निकल पड़े और निंद्रा प्रदान कर दी। 6 महीने शरीर के बीच में वास करते थे, सोया रहता था, थोड़ी देर के लिए उठता था, खाता था, पीता था और फिर सो जाता था। तो कहते हैं पर जब भगवान श्री रामचंद्र ने कुंभकर्ण का वध किया तो निंद्रा दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी प्रभु आपने मेरे पति का वध कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि वही तो मेरा सहारा था, उनके शरीर के बीच में 6 महीने वास करते थे, अब कहाँ जाऊं। तो भगवान श्री रामचंद्र कहने लगे जा निंद्रा मैं तुझे वरदान देता हूँ, जहां भी राम नाम की रटना लगी होगी तू भक्तों के ऊपर जाकर के अपना डेरा डालेगी, भक्त नींद के आगोश में चले जाएंगे, तू बैठ करके कथा सुनेगी और सारा फल तू ले जाएगी और भक्त कोरे के। अब देख लो, चाहे घर में कोई भी कथा करा लो, सत्यनारायण की कथा करा लो, चाहे भागवत कथा के बीच में चले जाओ, आप निंद्रा का फेरा जरूर आएगा। और तभी तो हम लोगों को ये कथाएं भी याद नहीं हो पाती। बोल सच्चे दरबार की क्या, तो निंद्रा मैया की। हाँ अभी भी हो रही है। अब कहाँ पहुंचे थे, क्योंकि मुझे ये भी देखना था, सुना तो रहा हूँ। बोल सच्चे दरबार की। हाँ ध्यान नहीं। छोटी सी कुटिया बना ली और भगवान के नाम का सुमिरन करने लगी दोनों बहनें। फिर एक दिन क्या हुआ, एकादश आई, जानते हैं ना एकादश, माताएं जानती हैं, और एकादशी का व्रत भी रखते हैं, और महीने में 2 बार आती है एकादश। और कहते हैं कि एकादश के दिन जो है वो अन्न वर्जित है, उस दिन अन्न कोई नहीं खाता, एकादश के दिन सबके लिए वर्जित है। कहते हैं पहले माताएं भी व्रत रखती थी और पुरुष भी व्रत रखते थे, और कहते हैं कि उस दिन अन्न के बीच में पाप वास करता है और कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जमाना बदला सब भोजन खा रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की। लेकिन कहते हैं कि जब तक वो व्रत पूर्ण ना होता तब तक कटोरी के बीच में नाम मात्र फलाहार लेते थे और उसका आहार करते थे, और जब तक व्रत पूर्ण ना हो तब तक भूखे रहते थे और उस व्रत को पूर्ण करते थे। बोल सच्चे दरबार की। लेकिन अब तो देख लो जमाना बदल गया, अब कोई भूखा नहीं रहना चाहता। बोल सच्चे दरबार की। तो जब शाम होने लगी तो रंभा कहने लगी मेनका ऐसा कर, बाजार जा और ऐसा करना, बाजार जा करके उन मृत्यु लोक के प्राणियों को भी देख करके आप ऐसा करना, बाजार जा करके फल फुलहार लेकर के आना ताकि हम व्रत का निवारण कर सके। मेनका कहने लगी ठीक है बहन। कहते हैं मेनका निकल पड़ी बाजार, बाजार पहुंची, फल फुलहार खरीद लिए। पर क्या हुआ, उस बाजार के थोड़ा सा दूरी के किनारे पे क्या किया, एक रेडी वाला बड़े जोर जोर से आवाजें लगा रहा था, कह रहा था कि आओ और मुझसे महाप्रसाद ले जाओ। अब मेनका सोचने लगी अरे स्वर्ग लोक में तो आज तक कभी नहीं सुना, ये तो बड़े जोर जोर से देखो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि आओ मुझसे और महाप्रसाद ले जाओ। देखो कितने जोर जोर से चिल्ला करके कह रहा है। और ये जो मेरी बहनें फल फुलहार मंगवाए, लगता है ये कोई ज्यादा मूल्य नहीं है इनका, ये कोई प्रसाद का रूप नहीं है। अरे वो तो रेडी वाला बुला बुला के कर रहा है कि आओ महाप्रसाद ले जाओ, क्यों न मैं फलों के बदले से महाप्रसाद को घर ले जाऊं। बोल सच्चे दरबार की। क्या किया, रेडी वाले के पास गई, 1 टका निकाला और रेडी वाले को दे दिया। कहने लगी भैया जिस चीज को आप ये महाप्रसाद बोल रहे हो ना, वो महाप्रसाद मुझे भी दे दो। तो रेडी वाला महाप्रसाद किस चीज को बोल रहा था, वो रेडी वाला मांस के कोफ्ते तल रहा था। बोल सच्चे दरबार की। गर्म गर्म मांस के कोफ्ते तले और मेनका के हाथ में रख दिए। तो मेनका ने क्या किया, गर्म गर्म एक मांस का टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया और चबाने लगी। बोल सच्चे दरबार की जयकारा, जगदिया जोता वालिदा। बोल सच्चे दरबार की जय। चबाती चबाती जो हाथ में लिए थे उनको लेकर के चली और रंभा के पास जब पहुंची तो रंभा ने देखने, रंभा क्या कहने लगी, मेनका अरे तू अकेले अकेले ये क्या चबा रही है। पर जिस हाथ में मांस के कोफ्ते थे उसको पीछे कर लिया मेनका ने। जब रंभा ने पूछा क्या खा रही है, तो मेनका ने जवाब दिया क्या कि बहन मैं खा रही हूँ महाप्रसाद। तो रंभा कहने लगी बहन आज तक मैंने प्रसाद सुना है, महाप्रसाद मैंने भी नहीं सुना, पर मुझे बता तो सही, जिस चीज को तो इतने आनंद होकर के खा रही है मुझे बता तो है क्या चीज है। जब मेनका ने अपना हाथ आगे किया तो रंभा कहने लगी जाओ नीचे, कौन सा कर्म कमाया तूने, तुझे आज ही व्रत वाले दिन ये मांस खाना था, फिर जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जाकर के छिपकली की जून में पड़ जाए। बोल सच्चे दरबार की। एक बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दिया छिपकली बनने का। जब श्राप दिया तो मेनका रोने लगी, जोर जोर से कहने लगी बहन ये कौन सा श्राप दिया। कहने लगी मेनका जैसा तूने कर्म कमाया था, व्रत वाले दिन तेरी मांस खाने की तृष्णा थी, वही तुझे मैंने श्राप दिया। बोल सच्चे दरबार की। मेनका रोने लगी, कहने लगी बहन श्राप तो दे दिया वो तो अटल है, पर ये बता दो कि जब मैं उस जीव के रूप में जाऊंगी तो खाऊंगी क्या। तो रंभा कहने लगी मेनका जैसा तूने भोग लिया है वही तुझे आगे चल के ग्रहण करना होगा।
अगर तूने मांस खाया है वही तुझे आगे चल करके मांस मिलेगा इस जीव के रूप में। अब तू ऐसा करना, जीव के रूप में जाएगी तो छोटे छोटे कीट पतंगे ढूंढा करेगी, जिंदा कीट पतंगे, अब वही तेरा भोजन होगा। बोल सच्चे दरबार की। मेनका रोने लगी, कहने लगी अच्छी थी स्वर्ग लोक में, इस मृत्यु लोक में आकर के कहा 84 के गेड़े में फंस गई। अब लगता है मानस जून कभी नहीं मिलने वाली, अब कभी मानुष का शरीर नहीं मिलने वाला। तो मेनका कहने लगी बहन फिर मेरा उद्धार कब होगा, मैं मानस रूप में कब आऊंगा। तो रंभा कहने लगी मेनका तुझे एक अच्छा कर्म कमाना होगा, किन्हीं निर्दोषों की जान बचानी। कोई ऐसा निर्दोष देखना जिसकी जान जा रही होगी, अगर तू उसकी जान बचा लेगी, तो अगर उसकी जान बचाएगी तो समझ लेना तू मानस रूप में आ जाएगी। तो किसी निर्दोष को ढूंढ जा करके। बोल सच्चे दरबार की। अब मेनका छिपकली के रूप में बदली, धरती पे रेंगने लगी और जिंदा कीट पतंगे ढूंढती, वही भोजन बन गया। बोल सच्चे दरबार की। कह दो निद्रा मैया की। हाँ, बड़े प्यार से बोल रहे हैं, जो मर्जी बुला लो। बोल सच्चे दरबार की। आज जरा मीठी मीठी ताली मार के एक भजन गाएंगे।